फ्रेंड्स, आज मैं नाइन्थ क्लास के लेवल का ग्राफ बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रॉन्ग। नीचे 4 ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है गलत ग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ के अंदर टाइम 0 के ऊपर जो इसकी पोजीशन है और टाइम चेंज हो रहा है, बट इसकी पोजीशन जो है ये चेंज नहीं हो रही। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है बट उसकी पोजीशन जो है कांस्टेंट है। लेट सपोज इसकी पोजीशन x नॉट है, तो हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस होने का मतलब है कि टाइम के चेंज होने से y एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रेस्ट है। तो रेस्ट है तो कहने का मतलब बॉडी रेस्ट में हो सकती है। ये किसी चीज़ के बॉडी के किसी स्टेटस को शो कर रहा है, तो ये ग्राफ करेक्ट है। यहाँ पे टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो। वेलोसिटी जब टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रही होती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी। ये भी एक टाइप का स्टेटस ऑफ बॉडी है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी एक प्रकार के बॉडी को ये शो कर रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल ग्राफ है, ये एक्सेलरेटेड बॉडी को शो कर रहा है। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ थर्ड वाले पार्ट में देखो, इसमें जो ग्राफ है वो किसी पर्टिकुलर एसटी ग्राफ है। इस एसटी ग्राफ के अंदर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसकी टाइम जो है वो कांस्टेंट है, बट वाई एक्सिस की जो वेरिएबल्स हैं अगर देखोगे तो इसी टाइम के ऊपर इसकी जो डिस्प्लेसमेट है वो चेंज हो रहा है। एक ही टाइम पे किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट नहीं हो सकता, यानी ये वाला ग्राफ जो है इनकरेक्ट है। ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बना हुआ है वो टाइम के चेंज होने से इसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब है कि ये रिटार्डेड मोशन में है। लेकिन ये भी पॉसिबल है, बॉडी अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर सकती है टाइम के साथ। तो ये भी एक बॉडी के स्टेटस को शो कर रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें कौन सी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है। पहले वाले क्वेश्चन में टाइम चेंज हो रहा है बट और ये 80 ग्राफ है। 80 ग्राफ के अंदर जो है टाइम के साथ वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो अगर चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। जैसे अभी 10 मीटर पर सेकेंड से अगर चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन अगर मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हर अगले 1 सेकेंड के अंदर जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। इस वाले केस में देखो जरा, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो टाइम और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी जो है कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी अगर चेंज कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो सकता है। यहाँ से पूछा है कि यूनिफॉर्म मोशन में कौन है, ये बताना है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ के अंदर टाइम के साथ टाइम चेंज होने से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस होने का मतलब, इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में है, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा, बॉडी तो रेस्ट में है। इस वाले ग्राफ में ये एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ है तो एसटी ग्राफ के अंदर टाइम के साथ जो है ना इसकी डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। किसी भी बॉडी का अगर टाइम के साथ उसकी बॉडी यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब अगर पहले वाले सेकंड में 10 मीटर चला तो दूसरे वाले सेकंड में भी वो 10 मीटर चलेगा, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यानी ये बॉडी जो है, ये वाला ग्राफ जो है यूनिफॉर्म बॉडी को शो कर रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि इन गिवन ग्राफ हुज एक्सेलरेशन इज लार्जेस्ट। ये गिवन इस ग्राफ में 3 कार है, ये तीनों कार मूव कर रही है। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सी बॉडी जो है लार्जेस्ट एक्सेलरेशन इसमें से किसका है, एक्सेलरेशन लार्जेस्ट किसका है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ कौन सा एक्सटी ग्राफ है। जनरली स्टूडेंट समझ जाते हैं कि जो एक्सेलरेशन उसका हाईएस्ट होगा जो वाई एक्सिस की तरफ जो ज्यादा इंक्लाइंड होगा वो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ के अंदर जो लाइन है इसका सेंस होता है कि हर यूनिट टाइम में वो अपनी पोजीशन को यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। तो पोजीशन अगर यूनिफॉर्मली चेंज करेगा, कहने का मतलब शुरू में अगर वो 10 मीटर चला है और दूसरे 1 सेकेंड, अगर पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में भी 10 मीटर, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है।
ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन का सेंस होता है कि वो पर यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी चेंज करे। लेकिन यहाँ पे तो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ से पता चलता है कि अगर शुरू के 1 सेकेंड में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है अगर मान लो 10 का हुआ है तो अगले 1 सेकेंड के अंदर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 10 की होनी है। तो इस वाले को तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ सारे ही ये स्ट्रेट लाइन, बॉडी ए बी, बॉडी बी बी, बॉडी सी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, क्योंकि सारे स्ट्रेट लाइन आए हुए हैं और एक्सटी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा होता है। अगर एक्सटी ग्राफ के ऊपर कुछ ऐसा ग्राफ होता है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी होता है। तो इसमें से कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है, कहने का मतलब इनका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी ए बी और सी सब की एक्सेलरेशन सेम है, और सेम है कहने का मतलब 0 है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। फोर्थ वाला जो है, इनमें से ये ग्राफ दिया हुआ है, इन गिवन ग्राफ विच इज मूविंग फास्टेस्ट, इसमें से कौन बॉडी जो है सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है। एसटी ग्राफ के अंदर देखते हैं कि इसमें से कौन वाई एक्सिस की तरफ, यानी एस जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है उसकी तरफ कौन ज्यादा इंक्लाइंड है। जो सबसे ज्यादा इंक्लाइंड होता है उसकी स्लोप ज्यादा होती है, स्लोप ज्यादा होने से उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो स्लोप होता है एसटी ग्राफ का वो हमारे को वेलोसिटी दे रहा होता है। तो इसका मतलब कि ये जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, ये सारी बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है, ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, और ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा, इसको वैसे भी मैथमेटिकली बता सकते हैं कि कैसे ए की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जरा देखो, इसका वाई एक्सिस की तरफ जो है एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे अगर ए के ग्राफ का, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हाइट आई है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट अस सपोज इसका एस है, और हमारा वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो ए के केस में इसकी वेलोसिटी मान लो कि v1 है और डिस्प्लेसमेंट इसका s1 है, और टाइम जो है इसका ले रहा है इतना टाइम t1। और v2 का देखो, मान लो b का तुम चेक करना चाहते हो तो b का जरा वेलोसिटी देखो, v2 इज इक्वल टू आएगा s2 अपॉन में t2। अब जरा ध्यान से देखो, ये s2 जो है वो s2 जो है s के कंपेयर में, s1 के कंपेयर में छोटा है, s के कंपेयर में, बट टाइम बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर जो बॉडी ए है उसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब भी न्यूमरेटर अगर बड़ा आता है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है लार्जेस्ट आएगी। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी वो जो आंसर आएगा उसका छोटा आएगा। जो बी है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूमरेटर जो है उसका छोटा है और डिनोमिनेटर जो है इसका बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू v1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू दिस छोटी आएगी। ठीक है, वैसे सी के केस में देखो, सी के केस में भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है और टाइम जो है वो बहुत बड़ा है। वैसे आपने ध्यान रखना है, ग्राफ को अगर स्टडी करना है तो बस ध्यान रखो, अगर एसटी ग्राफ है तो जो जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा, जितना ज्यादा इंक्लाइंड ग्राफ होगा जिस बॉडी का, वो सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा होगा। लेकिन कंफ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन से। इसका मतलब हुआ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें बोला हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है सेम टू सेम ऐसे ही है, ग्राफ वैसे ही दिया हुआ है, बट ये एसटी ग्राफ था, ये वीटी ग्राफ था। इसके अंदर भी पूछा है कि कौन सी बॉडी फास्ट चल रही है। तो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो करके ये कंसेप्ट याद रख लेते हैं कि जो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा वो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो वेलोसिटी, ये ना वीटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ के अंदर जो है इसका मतलब ये हर एक बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि किस टाइम के ऊपर आप वेलोसिटी का कंपैरिजन करना चाहते हो। ए बी और सी में किस टाइम के ऊपर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, क्योंकि ए बी सी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो आप अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप इसके ऊपर कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे तो एसटी ग्राफ था और सारे यूनिफॉर्मली मोशन में थे, यानी एक ही वेलोसिटी से चल रहे थे, एक 10 से चल रहा था, एक 20 से चल रहा था, एक 30 से चल रहा था, तो आपने कंपैरिजन कर दिया, उनकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अभी अगर 10 से चल रहा है तो वो 10 से ही चलेगा 10 सेकंड बाद,
क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वीटी ग्राफ है और ये इंक्लाइंड है विद सम टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर आप क्वेश्चन अराइज करते हो कि किसकी वेलोसिटी जो है इसके अंदर ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको पूछना पड़ेगा कि उस टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर मान लो ये t1 टाइम है, तो t1 टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी देखो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, यानी कि मान लो इसकी वेलोसिटी v0 है, सबकी वेलोसिटी देखो टाइम t1 के ऊपर v0 है। टाइम t1 के पहले जो वेलोसिटी है, मान लो इस वाले पॉइंट की अगर बात करो, तो टाइम t1 के ऊपर देखोगे तो सबसे कम जो है वो किसकी है, a की है, और टाइम जो उसके बाद जो है b की है, उसके बाद c की है। अगर टाइम ये वाले पॉइंट पे मान लो, इसको मैं टाइम t0 बोल देता हूँ, t0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो सबसे कम है a की, उसके बाद है b की, और उसके बाद जो है वो है c की, यानी c की सबसे ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीटी ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं कि इसका जब स्लोप अगर निकालोगे, इससे पता इस कौन ज्यादा इंक्लाइंड है, उससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है। और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को जो चेंज करता है वो सबसे ज्यादा चेंज करता है। तो यहाँ पे जो ए है, ये इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, और एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से ये अभी अगर मान लो इसका अगर एक्सेलरेशन 10 है, यानी 1 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो ये वाला मान लो ये 7 ही कर रहा होगा, और ये वाला जो है 5 ही कर रहा होगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है पैरेलल, लगभग ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है सी वाली गाड़ी, इसका मतलब ये लगभग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब ये जो है ना अपने वेलोसिटी को बहुत कम दर से चेंज कर रहा है, बहुत कम रेट से जो है चेंज कर रहा है। इस वजह से सी की सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी ये स्टार्टिंग टाइम में, टाइम 0 के ऊपर सबसे ज्यादा थी, लेकिन फाइनली t1 टाइम के बाद जो है इसकी अब मान लो t2 टाइम पे अगर देखोगे, इनकी वेलोसिटी का कंपैरिजन करोगे, तो ध्यान से देखो c की सबसे ज्यादा थी और c की अब जो है सबसे कम रह गई है। यहाँ पे वेलोसिटी b की और a की सबसे ज्यादा, a की सबसे कम थी, t2 टाइम के ऊपर a की वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। y एक्सिस पे देखो, जो वेलोसिटी का एक्सिस है उसके ऊपर सबसे ऊपर a का ग्राफ है, ठीक है, और उसके बाद b का है, उसके बाद c का है। हालांकि c सबसे पहले था, वो इस वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम था, अपने वेलोसिटी को वो जो है चेंज कर रहा था बहुत कम रेट से। ठीक है।